मैं रियाज सर। मैं अपने चैनल डिनेमाइट सीरीज के माध्यम से आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड के मद्देनज़र क्वाड्रेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके सफलता में अधिकतम मार्क दिला सकेगा। और आप जो भी पढ़िए जोश जुनून के साथ पढ़ा करिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अर्थात मन में ही सब कुछ है। यदि आपका आत्मा हार गया तो आप सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि आत्मा में कहा जाता है कि माइंड पॉजिटिव लाइफ पॉजिटिव, यदि आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपका लाइफ पॉजिटिव है। और कोई भी चीज आप सपने देखिए, और उस सपने को पाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो तब तक चलो जब तक तुमको मंजिल न मिल जाए। इसलिए आपको जो है सफलता पाने के लिए अथक परिश्रम करना होगा, एक जोश पैदा करना होगा, जुनून होना चाहिए, आशिकी होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, दीवानगी होना चाहिए, तब आपको मंजिल मिलेगी। और कोई भी पॉजिटिव के साथ करिए, क्योंकि ये पॉजिटिव पर्सनालिटी अट्रैक्ट एंड नेगेटिव पर्सनालिटी रिपेल्स। इसलिए आज मैं आपको 5 नंबर तक का क्वेश्चन बताऊंगा। आइए देखा जाए। ये आपका एक्स एक्सिस है और इसके विपरीत आप चलेंगे तो ये उसकी छाया के लिए एक्स एक्सिस है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। आप ये देखेंगे कि और ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिंग होगा। फर्स्ट क्वाड्रेट क्या होगा भैया? ये फर्स्ट क्वाड्रेट, अर्थात प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। ये तृतीय चतुर्थांश, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश है, या क्वाड्रेट बोलिए, जो भी कह लीजिए। ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 0। सर्वप्रथम आपको ये एक्स एक्सिस है, जिसको हम कहते हैं कि आप जमीन पर चलते हो, वो है, ये आपका पोलर की तरह है, स्तंभ की तरह है। ये आप ये जानते हैं आपको घड़ी के विपरीत के अनुसार चलना है। जैसे आपकी घड़ी कैसी चलती है, टिक 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 टिक, ये दाहिने से चलती है। आपको आप घड़ी के विपरीत चलना होगा, इसलिए ये प्रथम होगा, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। और चलना किस पर है आपको? एक्स एक्सिस। सर्वप्रथम आपको एक्स एक्सिस पर चलना है, एक्सिस पर चलना है। अब ये जान लीजिए, 0 है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ऐसे। और ये पॉजिटिव ऊपर भी क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब आप ये देखेंगे कि इसमें जो भी बिंदु लिया जाएगा, अगर P बिंदु हम ले रहे हैं तो उसके निर्देशांक x और y होंगे।
इसका मतलब सर्वप्रथम वो कोई एक्स एक्सिस पर होगा और वाई एक्सिस पर होगा, और तो इसमें आपके जो भी होंगे वो प्लस प्लस होंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और इधर चलेंगे तो चूंकि ये पॉजिटिव, ये बाएं चल रहे हैं आप, तो ये माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और सो ऑन। अब आप ये देखेंगे कि और इधर भी माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। इस तरह इसमें प्लस, चूंकि ये आपका माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। पहले हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस पे चलेंगे, और इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो ये तो माइनस है, ये भी क्या है, माइनस है, अर्थात यहाँ माइनस माइनस। आपको एक्स एक्सिस पे चलना है, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह आप ये देखेंगे कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। किसी भी बिंदु एक, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये बताइए कि यदि कोई बिंदु आपने लिया है कि P -3 और -4, बताइए किस चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो आप ये जानते हैं क्योंकि -3 है तो -3 ये हो जाए, एक्स एक्सिस पे चलना है हमको, और -4 वाई भी है। कहने का मतलब यह है कि सर्वप्रथम आप -3 पर पहुंचेंगे, यहां से लेकर के यहां, और ये वाई एक्सिस है, यहां से आएंगे तो वाई होगा, अर्थात ये बिंदु आपको मिलेगा, आपको ये पी क्यू हो गया, तो -3 -4 अर्थात थर्ड में है। और ये इसी तरह एक क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए, ये जिसमें भी पूछेंगे तो आप वो डायरेक्टली आप इसके माध्यम से बता देंगे कि वो किस चतुर्थांश में है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है ये कि ये आप ये बताइए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि दो बिंदुओं की व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आइए जरा इस कंसेप्ट को भी देखा जाए। तो देखिए, समझिए, ये आपका ये भी है डेनेमाइट सीरीज। आप ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। आप ये देखेंगे, ये कोई बिंदु मान लीजिए ये एक पॉइंट है P जिसका निर्देशांक x है, इसका y1 है। एक और बिंदु है Q जिसका निर्देशांक x2 है, ये आपका y2 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है d। तो इसका सूत्र होता है कि अगर P है, x1 है, ये y1 है, एक Q है, x2 है, y2 है, तो हम डिस्टेंस जो होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही इसका होता है। और भी हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में
वर्ग है, कोई भी चीज माइनस आएगी या प्लस आएगा तो उसका वर्ग प्लस से ही होगा। तो इस तरह, या आप यूं लिख सकते हैं कि d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आप ये जाने कि ये होता है। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे एक सवाल ये देखिए कि आपको दिया जा रहा है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। एक पॉइंट ये दिया है, क्वेश्चन आपका है कि P बराबर 6, 8 एंड Q इक्वल टू 10 और 12 है। तो इनके बीच के, तो आप ये जो सॉल्व करेंगे, x1 बराबर 6 और x2 बराबर 10, y1 इक्वल टू 8 और y2 इक्वल टू 12। अब आप डिस्टेंस जो निकालेंगे वो हो जाएगा, ये सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 10 है, x1 कितना है 6 है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 12 है, माइनस कितना है 8 है। तो आप देखेंगे 4 का वर्ग हो जाएगा, धन ये आपका 4 का वर्ग हो जाएगा, 16 धन 16 बराबर अंडर रूट 32। इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो 4 करड़ी में 2, ये आपका आंसर हुआ। तो आप चाहे इस फार्मूले से लगाइए, चाहे एक और फार्मूला है जो हमने अभी अभी हाल में बताया है, क्या है वो, तो आप देख सकते हैं कि वो है, इस तरह भी लगा सकते हैं आप कि d बराबर, देखिए जरा, d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर धन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आइए करड़ी में x1 6 है, 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, y1 8 माइनस 12 का होल स्क्वायर। आप ये देखिए, ये 4 हुआ माइनस 4 का होल स्क्वायर धन माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये 16 हो गया धन 16 हो गया, करड़ी में 32 हो गया। इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2 अर्थात 4 करड़ी में 2। इस तरह आपने ये देखा, दोनों तरह से लगाने पर d की वैल्यू बराबर होती है। तो चाहे आप इस सूत्र को लगा लीजिए, चाहे अगले सूत्र को लगाइए, दोनों की वैल्यू क्या होगी समान होगी। इस तरह मैंने ये बताने की कोशिश की। इस तरह 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हुए और आगे आप ये देखेंगे किसी तरह मैं अगला क्वेश्चन फिर अगले टर्म में आपको सॉल्व करूंगा। तो धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होय, माली सींचे सौ घड़ा रित आए फल होय। और कहा गया है कर्तव्य, ये भी कहा गया है कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्मफल हेतु भगवत संगोत कर्मणि। कर बहिया बला आपने ताज बिरानी आस, जाको पास है नदी सोकत रहत प्यास। कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जसी करहि तस फल चाखा। इन्नर लाहे मौत साबरीन, फिर कहा गया है एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कर्सन। अर्थात कर्म करना आपके अधिकार में है और उसमें रिजल्ट देना, परिणाम देना ये किसी और के हाथ में है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्त बाचा हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जय हिंद, जय भारत।